तो भी आज की तारीख में औरतों की जितनी संख्या है, हर मुसलमान पुरुष को पत्नी नहीं मिलेगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 6 भाई बहन हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 6 भाई बहन हैं। किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो आज की पार्टी जो हुकूमत में है उसकी बात हो या इससे पहले की जो पार्टियां हुकूमत में रही हैं उनकी बात हो, जन सरोकार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो हमेशा जाति और मजहब के नाम पर फसाद कराते हैं। अभी अगर आप गौर करें तो जब इसी पार्टी की सरकार पिछली बार थी तो इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको पता होगा कि पूरे देश में आर्थिक मंदी के हालात हैं। जो लोग नौकरी में थे उनकी नौकरियां छूट गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नौकरी में हैं पर कब उनकी नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी इसका पता नहीं है। ठेके पे काम करने वाले लोग जो थे उनका तो पता ही नहीं कि वो कब बाजारों से गायब हो गए। ये देश के हालात हैं। ऐसे में मंदिर के इर्द गिर्द बहस, हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द बहस एक ऐसा हथकंडा है जिसमें जनता को उलझा दिया जाता है और हम और आप इस खिलौने से खेलते रहते हैं और हमारे लिए तालीम, चिकित्सा और रोजगार के तमाम मुद्दे कब गायब हो जाते हैं हमारी बहस से हमें पता भी नहीं चलता। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन उनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है जो इस देश में पिछले बहुत सारे सालों से जारी है। और कमाल की बात यह है कि इस देश में अब एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो इस पर यकीन करता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं अपनी पब्लिक स्पीकिंग में और सोशल मीडिया पे भी मैंने इस पर खूब लिखा है कि अगर आप तथ्यों और तर्कों से सोचने विचारने में, बातचीत करने में, मुद्दों को समझने में यकीन रखते हैं तो ये पूरी की पूरी बहस बहुत बचकाना है। लेकिन जिस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो व्हाट्सएप के छोटे छोटे पोस्ट से इतिहास पढ़ता हो, उससे अपेक्षा बेमानी है कि वो तर्क का इस्तेमाल करेगा, वो सोच विचार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो लोग सोच विचार से बात करते हैं, समझते हैं, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं कि आइए इस मुद्दे पर थोड़ा विचार करें और ठहर कर सोचें कि इस प्रचार में कितना दम है। अक्सर कहा जाता है कि हिंदू तो नारा लगाता है हम दो हमारे दो, और मुसलमान कहता है जो आता है आने दो। नारे के तौर पर यह बात आपको चाहे जितना अपील करे, चाहे जितनी बचकानी लगे, पर हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। आइए हम दो हमारे दो वालों की थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं, फिर हम मुद्दे पर लौटेंगे। कुछ थोड़े से लोगों को डेटा मैंने लिया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 6 भाई बहन हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 6 भाई बहन हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 भाई बहन हैं। बाल ठाकरे 11 भाई बहन, भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन, मुलायम सिंह यादव 6 भाई बहन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के 4 भाई बहन। ये एक नजीर है, एक मिसाल है। लालू यादव का नाम हमने अभी नहीं लिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं अगर आप देखेंगे तो उनके बच्चे 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं। वैसे ही जैसे कि मुसलमानों में, पिछड़ों में, दलितों में भी होते हैं। आइए अब डेटा के हवाले से, तथ्यों के हवाले से कुछ और बात आपसे करने की कोशिश करता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 48.7 है, 48.7 है। पुरुषों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 51.3 है। यानी कि एक मुसलमान पुरुष अगर एक मुसलमान स्त्री से शादी करता है तो भी कुछ ऐसे लोग रह जाएंगे जिनको पत्नियां नहीं मिलेंगी। यानी कि एक स्त्री एक पुरुष अगर शादी करते हैं मुसलमानों में तो भी आज की तारीख में औरतों की जितनी संख्या है, हर मुसलमान पुरुष को पत्नी नहीं मिलेगी।
ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर यही आंकड़ा अगर आप 1000 में देखेंगे, लाख में देखेंगे, करोड़ में देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी मुसलमानों की जिनके लिए स्त्रियां नहीं है, यानी कि मुस्लिम स्त्रियां नहीं हैं। अब कहा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादी करता है, 40 बच्चे पैदा करता है। सोच करके देखिए, अगर हम ये जो थोड़ा सा फर्क है मुस्लिम स्त्री और पुरुष के बीच में, जो थोड़ा सा गैप है, अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें, बराबर भी मान लें, और एक मुसलमान 4 शादी करे, तो 75% बालिग पुरुष मुसलमानों में कुंवारे रह जाएंगे। अब आप अपने अगल बगल जांच पड़ताल कीजिए और पता कीजिए कि ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनकी 4 शादी हुई है या एक से ज़्यादा शादियां हुई हैं, और ऐसे कितने मुसलमान हैं जो शादी के काबिल तो हैं पर उनको पत्नी नहीं मिली। कहा जा रहा है कि मुसलमान 4% शादी करता है और 40 बच्चे पैदा करता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो वहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने खास प्रचारक से ही मिले हुए ज्ञान को वो ब्रह्म वाक्य मानते हैं, उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कुछ आंकड़े हैं। 2011 के जनगणना से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1981 और 91 की जो दहाई थी, उसमें मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत था वो 32.90% था। 1991 और 2001 के दहाई का जो प्रतिशत है वो 29.30% है। यानी आप यहां देखिए कि 32 से 29 आ गया, अच्छी खासी गिरावट है। फिर आप देखिए 2001 से 2011 के बीच की जो जनसंख्या की गणना हमारे सामने आई है, उसमें 24.60% मुसलमानों की में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े सरकार के हैं, हमारे और आपके आंकड़े नहीं हैं। आपको लगे, जरूरत समझें तो आप जाके आंकड़े चेक कर लें। हो सकता है कि मेरे बोलने में, लिखने में कहीं एक आध पॉइंट का इधर उधर कुछ हो गया हो, लेकिन मोटा मोटी यही आंकड़ा है। मोटा मोटी क्या, सही आंकड़ा यही है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि हो सकता है कहीं कोई बहुत थोड़ी बहुत रह गई हो। तो आप इस तथ्य को जाके चेक कर लें और फिर विचार करें कि अगर मुसलमानों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है, तो वो कौन से ग्रह के मुसलमान होंगे जो यहां आकर के हिंदुओं को अल्पमत में कर देंगे और ये बहुमत बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये एक कुत्सा प्रचार है जिसे हमको और आपको बचने की जरूरत है। दरअसल होता ये है कि जब आदमी अशिक्षित होता है, बेरोजगार होता है, गरीब होता है, तो वहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप दोनों कमिटी में एजुकेशन और रोजगार का लेवल चेक करिए और फिर जनसंख्या को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि गरीब परिवारों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अभी क्या हुआ है कि लगातार मुसलमानों में भी शैक्षिक स्तर बेहतर हुआ है, रोजगार वगैरह के स्तर भी पहले से थोड़ा बेहतर हुए हैं, और उसका असर हमें जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट के रूप में नजर आती है। यानी कि अगर एजुकेशन का लेवल बेहतर होगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, एजुकेशन का लेवल कम होगा या एजुकेशन नहीं होगी, गरीबी होगी और तरह की परेशानियां होंगी, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा होगी। आपको सबको पता है कि केरला में एजुकेशन का लेवल अच्छा है। वहाँ मुसलमानों में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत दर्ज किया गया 2011 की जनगणना में, वो 12.9% है। लेकिन वहीं हम जब बिहार में आके देखते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत है वो 24.6% है। लेकिन ये भी पिछले दिनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो कम है। तो आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के जो आंकड़े सरकार ने हमें दिया है, 2011 की जनगणना से कुछ तथ्य हमने आपसे शेयर किया। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि में लगातार सुधार हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत लगातार गिरावट की दिशा में दर्ज हो रहा है। एक बात और हमने देखी कि जहां एजुकेशन बेहतर है वहां जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा गिरावट आई है, जहां एजुकेशन कम है वहां जनसंख्या वृद्धि में कम गिरावट दर्ज की गई है। इससे एक बात पता चलता है कि अगर हमें देश की आबादी को कंट्रोल करना है, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो कानून बना उसको हमें जमीन पर उतारना होगा। जो लोग इस प्रचार में लगे हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जनसंख्या का अनुपात बिगड़ जाएगा और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, कुत्सा प्रचार कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वास्तव में
अगर किसी को इस बात की चिंता है कि जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो उसे चाहिए कि हर व्यक्ति तक सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाए। लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोग शिक्षित होंगे, तो जनसंख्या वृद्धि में अपने आप गिरावट दर्ज होगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स में देखा। लेकिन जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के नए नए बहाने तलाशते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के लुटेरे पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं, जो नौकरशाहों के साथ, राजनीतिज्ञों साथ मिलकर के देश को लूट रहे हैं और आम आदमी के हिस्से में शिक्षा, रोजगार, सेहत के जो बुनियादी संसाधन आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, जो है उसे भी छीना जा रहा है। तो दोस्तों, देश की समृद्धि के लिए, देश की विकास के लिए आबादी पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए रोजगार, शिक्षा और सेहत की बुनियादी सुविधाएं हर आदमी को देना जरूरी है। आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाकर सत्ता हासिल कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर कुछ प्लस माइनस आप नहीं कर सकते। नफरत फैलाकर आप लोगों के बीच में कत्लेआम की भावना पैदा कर सकते हैं, लोगों का कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन देश की समृद्धि में आप कोई योगदान नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अगर अभी तक होश बाकी है, अभी तक नफरत ने हमारे दिल दिमाग में घर नहीं किया, तो तथ्यों को तर्कों की कसौटी पर कसकर समझें और सर्वजन हिताय वाली मानसिकता के साथ काम करें। निश्चित रूप से हमारा देश एक दिन तरक्की करेगा, समृद्ध होगा, हम सब के जिंदगी में खुशहाली आएगी। आप सबने हमें सुनने के लिए वक्त निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।